हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जावास्क्रिप्ट को रन करना सीखेंगे। आप सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इन पेज जावास्क्रिप्ट बताऊंगा आपको। इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट कोड जिसे आप एक वेब पेज में यूज़ करते हैं उसे डायरेक्ट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। इससे आप अपने वेब पेज के स्पेसिफिक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र इंटरेक्शंस, डेटा मैनिपुलेशन या फिर डायनामिक कंटेंट को अपडेट करना। ये कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है जिससे वो वेब पेज के HTML डॉक्यूमेंट के साथ इंटीग्रेट हो सके। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम आगे अपने कोड एडिटर पे, यहाँ पर आप HTML लिख सकते हैं। मैंने HTML का बेसिक टैग ले लिया है। यहाँ पर मैं टाइटल में लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड देखिए कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अलग से कोई भी फाइल नहीं बनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल जावास्क्रिप्ट या इन पेज जावास्क्रिप्ट के लिए आपको आपके हेड टैग के अंदर जो है स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ता है। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर मैं एक बटन बनाऊँगा और उस बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन मैं लिखूँगा, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आगे बहुत ही आपके काम आने वाला है। तो साथ ही साथ आप ये भी सीख लीजिए कि ऑन क्लिक फंक्शन कैसे लिखा जाए। और इस ऑन क्लिक फंक्शन में मैं एक बटन बनाऊँगा और जिसके क्लिक करने पर एक अलर्ट जारी हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन टैग लेता हूँ, ठीक है। बटन टैग में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर एक बराबर का निशान लगाइए और यहाँ पर डबल कोट के अंदर आपको फंक्शन का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम माय फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर माय फंक्शन मैंने नाम लिखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बटन में ऑन क्लिक माय फंक्शन मैंने लिया है, स्क्रिप्ट में मैं इसी को यहाँ से उठाऊँगा और उसके बाद देखेंगे कि जो ब्राउज़र है उस पर क्या शो होता है, क्या अलर्ट जारी होता है या नहीं। तो देखिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है। यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद स्पेस देके जो फंक्शन का नाम मैंने डाला था माय फंक्शन वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ब्रैकेट दिया था वो लिखा जाएगा और यहाँ पर बाहर आके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको अलर्ट लिखाना पड़ेगा, ठीक है। अलर्ट लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट देके और इसके अंदर डबल कोट का यूज़ कीजिए और डबल कोट के अंदर आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र पे जारी होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, दिस इज़ इन पेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने ये लिखा और ध्यान रहे ये फंक्शन लिखने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये फंक्शन पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसे ब्राउज़र पे ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बटन आया है, आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक अलर्ट जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेलो, दिस इज़ इन पेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वो जावास्क्रिप्ट कोड होता है जो अलग से एक एक्सटर्नल फाइल में लिखा जाता है और फिर उस फाइल को वेब पेज के HTML डॉक्यूमेंट में लिंक किया जाता है। इससे कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और अगर आपको मल्टीपल वेब पेजेस में सेम जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ करना है तो आप एक ही एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर उस कोड को ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं जिसमें src एट्रीब्यूट को के थ्रू एक्सटर्नल फाइल का पाथ स्पेसिफाई किया जाता है। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको।
इसके लिए देखिए ये जो स्क्रिप्ट टैग है ये यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये फ़ोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल है index.html के नाम से। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे VS कोड यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कोड एडिटर में अगर आपको JS फाइल अलग से इंक्लूड करना है तो यहीं पर आप जो है राइट क्लिक कीजिए और एक न्यू फाइल ले लीजिए, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए अलग से फ़ोल्डर बनाना है तो अलग से फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, लेकिन उसका पाथ जो है यहाँ पर देना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ और नई फ़ाइल को मैं नाम दूँगा test.js और मैं इसे सेव कर दूँगा। अब इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास index.html भी है और test.js भी है। तो जो test.js है इसको मैं इस HTML पेज पे लिंक करूँगा। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ता है। स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा मैंने और यहाँ पर सोर्स लिखना पड़ता है src लिखकर, और डबल कोट देने के बाद यहाँ पर जो हमने फाइल बनाई है test.js के नाम से वो यहाँ पर लिंक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बटन तो बना ही रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पर सेव करके और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो बटन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो अलर्ट है वो जारी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वो अलर्ट यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए जो test.js मैंने जो फाइल बनाई है जो कि ये है, यहाँ पर अगर मैं उसे लिख दूँ स्क्रिप्ट को तो देखिए यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर जो भी कोड आपका आता है वो यहाँ पर लिख दीजिए और इसे हमने लिंक कर ही दिया है। चलिए इसे रिफ़्रेश करके और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हेलो दिस इज़ इन पेज जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने इन पेज ही लिख रखा था तो वही आ रहा है। फ़िलहाल ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक्सटर्नल लिख देता हूँ। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, देखिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डेवलपर्स जो है वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करने से उसको मेंटेन करना आसान होता है, और अगर आपको मल्टीपल वेब पेजेस में सेम जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ करना है तो आप एक ही एक्सटर्नल फाइल को लिंक करके उस कोड को ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।